हाफिज मिल्लत इसी मदरसा ने दिया है, मुहद्दिस आजम इसी मदरसा ने दिया है, आला हजरत इसी मदरसा ने दिया है, मुफ्ती आजम इसी मदरसा ने दिया है, मुजाहिद दौरा इसी मदरसा ने दिया है, रईसुल कलम इसी मदरसा ने दिया है, अशफाकुल्ला खान इसी मदरसा ने दिया है, ताजुश शरिया इसी मदरसा ने दिया है, अहमद रजा अहले सुन्नत की लाज इसी मदरसा ने अता किया है। दुनिया जानती है कि इश्क का दर्स मदरसे से पढ़ाया जाता है। मदरसे को खत्म कर दो, ये सारे उस्लूब खत्म हो जाएंगे, इस्लामियत का कल्चर खत्म हो जाएगा, शरीयत मोहम्मदी की तालीम खत्म हो जाएगी, दीन मुस्तफवी के सबील का रास्ते बंद हो जाएंगे। ये दुनिया जानती है कि मदरसा एक ऐसी, आप जानिए, एक बात सुनिएगा, 1 मिनट, और फिर आप सोचिएगा कि आप मदरसा जो चला रहे हैं उनका फायदा क्या है। 1 मिनट की एक बात सुनिएगा आप। बगदाद की जमीन पर एक बहुत बड़े रईस, गौर से सुनिएगा, बहुत बड़े रईस मदरसा चला रहे थे, और ये तारीख बगदाद में बिल्कुल वाज़े तौर पर अल्लामा शुबैली ने लिखा है। तारीख बगदाद में बहुत बड़ा रईस आदमी मदरसा चला रहा था। रात में वो सोचते थे कि इतने बच्चे पढ़ते हैं, किसी को पढ़ता हुआ नहीं देखता हूं। रात में निकले एक दिन और देखा कि सोचा कि मदरसा बंद कर देता हूं, कोई न पढ़ के निकल रहा है, कोई न बच्चा काम का है, मदरसा बंद कर देता हूं। इसी सोच के साथ में रात में निकले अपने घर से। जब सोचा कि ऐलान करता हूं, देखा कि एक पेड़ के नीचे एक रोशनी जल रही है। करीब पहुंचे, देखा कि एक बच्चा पढ़ रहा है उस रोशनी के नीचे में। सोचा, दिल को तसल्ली हुई कि कम से कम एक बच्चा तो पढ़ने वाला है। मदरसा बंद नहीं किया। 13 साल के बाद ख्वाब में हुजूर आए। कहते सुभान अल्लाह। 13 साल के बाद ख्वाब में हुजूर आए। हुजूर ने कहा, जानना चाहते हो वो बच्चा कौन था? कहा, या रसूल अल्लाह, बेशक मैं जानना चाहता हूँ। कहा, वो बच्चा कोई और नहीं, जिसकी मदरसे से तुमने मदरसा बंद नहीं किया था, वो कोई और नहीं, हुज्जतुल इस्लाम वक्त का गजाली बन करके दुनिया में चमकेगा। किसी ने रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी से कहा कि इतने मदरसा बनाते हैं आप आसाम में, यहाँ वहाँ, दिल्ली गए निजाम जामिया निजामिया बना दिया, आप आसाम पहुँचे, अपर आसाम पहुँचे, इम्फाल पहुँचे, हर जगह मदरसा बनाया, फायदा क्या है? कहा कि ये सोच के साथ बनाता हूँ कि 300 बच्चा में कोई एक हाफिज मिल्लत तो बन करके पैदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके ओबरा की जमीन पर जो मदरसा इस्लामिया गौसिया चल रहा है, इन्होंने हाफिज कुरान दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह कारी रिजवान साहब क़िबला की मेहनत, हज़रत अल्लामा असलम साहब क़िबला की शफ़क़त, इनके माँ बाप की नाले नीम शबी दुआए सहरगाही रंग लाई। आज आले फारूक आज़म, नबी रहे क़ुत्ब बनारस और अल्लामा रूहुल अमीन की मौजूदगी में 2 बच्चों के सरों पर दस्तारे हिफ्ज़ रखी जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत के साथ दुआ कीजिएगा, और ये दुआ कीजिएगा कि अल्लाह आने वाली हमारी नस्ल में भी कोई हाफिज़ कुरान पैदा कर दे। आप कारी असलम साहब क़िबला को बुलाएंगे, अल्लामा असलम साहब क़िबला को आएंगे, दुआ करेंगे, चले जाएंगे। रिजवान साहब आएंगे, दुआ करेंगे, चले जाएंगे। मगर खुदा की कसम, आपकी कब्र पर जब आपका बच्चा हाफिज कुरान होगा और दुआ करेगा, मालिक मेरे सीने में कुरान है, इस कुरान की बरकत से मेरे रब को, मेरे माँ बाप को बख्श दे, तो रब की रहमत कभी गवारा नहीं करेगी कि आप बच्चा हाफिज कुरान। भाड़े की चीज भाड़े ही की चीज होती है, मगर आपका बच्चा, आपका पोता जब हाफिज कुरान होगा तब इंशाअल्लाह आप भी फख्र करेंगे। कारी रूहुल अमीन साहब क़िबला की तकरीर कुरान और साइंस की रोशनी में बड़ी मशहूर हुई थी हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर। मैं उन हुफ़ाज़े किराम में सबसे पहले हाफिज मोहम्मद इसराफील सलखन सोनभद्र, जिसके सर पर दस्तारे हिफ्ज़ रखी जा रही है, नबी रहे क़ुत्ब बनारस और अल्लामा रूहुल अमीन और दीगर उलमाए किराम की मौजूदगी में आप देखें ये बच्चा कितना खुश नसीब है अल्हम्दुलिल्लाह कि इस वीडियो बंद कर दीजिए आप। कारी मोहम्मद फिरोज कौन सोनभद्र, ये बच्चा हाफिज मोहम्मद इसराफील, जिसके सर पर दस्तारे हिफ्ज़ रखी जा रही है, कारी मोहम्मद फिरोज
अल्हम्दुलिल्लाह ये दो खुश नसीब हैं जिनके सर पर आज ये दस्तार का खुशनुमा मंजर देख रहे हैं। इनके माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, खैशो अकारिब को ढेर सारी दुआएं, तमन्नाएं, इस्तिगासाएं का हुजूम कि यकीनन वसीम मलून जैसा शख्स जब कुरान करीम पर हमला करता है तो एक दौर आएगा यही बच्चे कहेंगे जालिम सुन अल्लाह का फरमान बदलने वाले, जबर से आयत जीशान बदलने वाले। मैं नहीं कहता हूँ, लखनऊ की तारीख ये बतलाती है, खुद बदल जाते हैं कुरान बदलने वाले, है कि नहीं? कुरान बदलने के लिए आया था वो, अल्लाह ने उसकी जात को बदल दिया, उसकी नस्ल को बदल दिया, खुदकुशी करने पर मजबूर हो गया। कुरान तो पढ़ने वालों ने स्विट्जरलैंड की जमीन पर एक 13 साल का बच्चा सिर्फ कुरान के इमाम की तिलावत सुन करके ईमान ले आया। ये कुरान की बरकत है। हजरत सलमान फारसी कुरान की बरकत से ईमान ले आए, उमर फारूक आजम कुरान की बरकत से ईमान ले आए। कुरान दुनिया की वाहिद किताब है जो समझी नहीं जाती है मगर नुज़ूल जरूर रूह पर कर जाती है। ये कुरान खास एक कुरान करीम है। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा इस्लामिया गौसिया के अराकीन मुंतज़मीन को सरकार गौसे आज़म महबूब यज़दानी कुतुब रब्बानी शहबाज़ लामकानी सैयदना शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी का फयूज़ करम आप देखेंगे इंशाअल्लाह। आइए हिंदुस्तान का वो अजीम खतीब 15 मिनट आप सुन लीजिएगा तो आपको खुद एहसास होगा कि शख्स और किस शख्सियत को आपने बुलाया है। देखिए अल्लामा रूहुल अमीन साहब किबला को आपको सुनना है। मोहब्बतों के साथ मैं चाहता हूँ कि एक बार पूरा मजमा हुजूरी एक कल्ब के साथ आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह मोहब्बत में ये इस्तिगासा पेश करें कि अल्लाह मरने से पहले एक छोटे से भाई की गुनहगार की एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जब भी सो करके उठिए या सोने जाने लगिए हुजूर से एक दुआ जरूर कीजिएगा, मालिक मौला अगर तूने आंख दी है तो मरने से पहले मदीना जरूर दिखा दे। एक दुआ जरूर कीजिएगा मौला से, एक दुआ। देखिएगा जमीन खरीद लीजिएगा, गाड़ी खरीद लीजिएगा, साजो सामान यही रह जाएंगे, मगर मरने के बाद अगर खुदा ने पूछ लिया मैंने तुझे आंख दी थी, क्या हुजूर का शहर कभी देखा? लोग कहते हैं मदीने से बुलावा नहीं आता है। मैं कहता हूं कि आपको गाड़ी और जमीन ये बंद कर दे आप बंद ऑडियो हो रहा है। ये बाबर का शख्सियात हैं, इनके कदम की बरकतें हैं। यकीनन ये आले फारूक आजम है, ये नबी रहे कुतुब बनारस है। ये वो लोग हैं जिनके कदम से, जिनके आबा व अजदाद के कदम की बरकतों से अहले सुन्नत वल जमात की शाख याबियारी हुई है। जरा मोहब्बतों के साथ मैं चाहता हूँ कि एक बार हुजूर ये कल्ब के साथ दोनों हाथों को उठाएं और अल्लामा रूहुल अमीन साहब क़िबला की आमद से कब्ल इस्तकबाल कर लीजिए उनका। नारे तकबीर। और जरा मोहब्बत से पूरी आवाज धीमे धीमे निकले, ऐसा एहसास हो कि आप अपने गांव में नहीं गुंबदे खजरा की छांव में अल्लाह के नाम का नारा लगा रहे हैं। जरा मोहब्बत से। फलस्तीन के एक बच्चे से एक मीडिया वाले ने पूछा था कि नारा का जवाब देने वाला कोई नहीं है, तुम नारा क्यों लगाते हो? बच्चे ने कहा था हल होंगे सभी मसले, तदबीर तो लाओ, टूटी ही सही दोस्तों शमशीर तो लाओ, आगे का काम मालिक को मौला पे छोड़ दो, पहले ज़बां पे नारे तकबीर तो लाओ। कहा कि नारा लगाना हमारा काम है, तरक्की देना मालिक का काम है। तो जरा मोहब्बत के साथ नारा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। और इंशाअल्लाह हज़रत की तकरीर के बाद हजरत की नासेहाना गुफ्तगू आप सुनेंगे। ये वो लोग हैं जिनके निकले हुए अल्फाज जरा मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा दिल लगा करके। हम इस्लाम के मानने वाले हैं, मेरा दावा है। अल्लामा रूहुल अमीन की तकरीर आप सुनेंगे तो आपका खुद दिल कहेगा। जब दरबारे यजीद में सैयदा ज़ैनब कुबरा पहुंची, यजीद ने कहा ज़ैनब तेरा भाई हुसैन चला गया, ज़ैनब तेरा भाई अब्बास चला गया, ज़ैनब तेरे बेटे औनो मोहम्मद चले गए, ज़ैनब तेरा भतीजा कासिम चला गया, ज़ैनब तेरे पास बचा क्या है? अली की बेटी यजीद के दरबार में लहजाए अली में कहती है यजीद ये सच है, मेरा भाई हुसैन नहीं बचा, मेरा भाई अब्बास नहीं बचा, मेरे बेटे औनो मोहम्मद नहीं बचे, मेरा भतीजा कासिम नहीं बचा, मेरा भतीजा अली अकबर नहीं बचा, मगर यजीद मेरे पास एक दौलत बची है। यजीद ने कहा ज़ैनब वो दौलत क्या है? अली की बेटी कहती है कि बदला न एक हर्फ, अलिफ लाम बच गया। अगर जिगर है ओबरा वालों तो कफील नंबर पढ़ के बताता, आप सुन के बताइएगा। अली की बेटी ने कहा कि बदला न एक हर्फ, अलिफ लाम बच गया, अल्लाह और रसूल का पैगाम बच गया।
दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा, घर लुट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा, घर लुट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। बदला न एक हर्फ अलिफ लाम बच गया, अल्लाह और रसूल का पैगाम बच गया। दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा, घर लुट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। इस्तकबाल कीजिए, दोनों हाथों को उठाएं मोहब्बत से, दोनों हाथों को। अल्लाह हुजूर के नालैन की बरकत से आप सबको हुजूर के शहर की जियारत करवा दे। दोनों हाथों को उठा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, मजहबे इस्लाम, मदरसा इस्लामिया गौसिया, अंजुमन गुलामाने मुस्तफा, सरजमीने ओबरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस शेर के साथ अल्लामा रूहुल अमीन तशरीफ लाते हैं कि न तो सुल्तान काम आएगा, न तो सुल्तान काम आएगा और न धनवान काम आएगा, न तो सुल्तान काम आएगा और न धनवान काम आएगा। कामयाबी में और तरक्की में सिर्फ कुरान काम आएगा।